हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आप अभी कंटिन्यू देख रहे होंगे कि हमने अपना बहराइच विजिट किया था रिसेंटली, जहाँ पे लगातार भेड़िया अटैक कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। वो तो आपने ऑलरेडी हमारी वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा। तो अभी आज के टाइम में वहाँ पे शूटर भी अलॉट कर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड है। पहले 9 शूटर अलॉट किए थे, उसके बाद पता चला है कि काफ़ी बड़ी टीम हो गई है, क्योंकि कोई भी भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है और आएगा भी कैसे। बहुत टफ है उसको पकड़ना, और कैसे पकड़ा जाएगा, क्या होगा, देखते हैं कैसे समझ में आता है। पहले तो मैं आपको आज की वीडियो में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना इनके बीच में, जो सबसे ज़्यादा एक क्या कहेंगे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि जैकॉल और भेड़ियों में डिफरेंस, लोकल लोगों को भी और कुछ कुछ एक्सपर्ट जो सडन देखते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि क्या डिफरेंस है और कैसे पहचान करें। तो उस विषय में हम बात करेंगे। तो भेड़ियों का आतंक आप देख ही रहे हैं, अभी तक 10 बच्चों की जान ले चुका है और काउंटिंग ज़्यादा है। आए दिन कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। वो तो लोग अब काफ़ी तादाद में सड़क में आ गए हैं, तो इस वजह से उसकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है घर पे जाके अटैक करने की। लेकिन माहौल अभी भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अटैकिंग वाला भेड़िया अभी भी बाहर खुले में घूम रहा है। तो कैसे पहचान करी जाए और कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जो भेड़िया होता है और जैकॉल होता है, और उसके अलावा ना इनकी एक पूरी फैमिली होती है, कैनेडी फैमिली बोला जाता है, जिसके अंदर डॉग्स भी आते हैं और उसके अलावा वुल्फ यानी कि भेड़िए, और फॉक्स एंड वाइल्ड डॉग्स जिनको ढोल भी बोला जाता है, एंड जैकॉल्स। ये सारी प्रजाति एक ही फैमिली के अंदर आती है, कैनेडी। और यहाँ तक कि अधिकांश जो डीएनए है ना वुल्फ भेड़िए का, वो डॉग्स यानी कि डोमेस्टिक डॉग के साथ भी 99% डीएनए मैच हो जाता है। और बोला जाता है कि वो आंशिक रूप से मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके, और थ्योरी है कि किसी जमाने में प्राचीन काल में भेड़ियों को इंसानों ने अपना पालतू जानवर बनाया होगा, और उसके बाद जो क्रॉस ब्रीड हुई उससे ये डोमेस्टिक डॉग्स जो हमारे घरों में होते हैं, और अब काफ़ी डिफरेंट टाइप के आपने डॉग्स देखे होंगे, जैसे जर्मन शेपर्ड हो गया, या फिर और भी सारे इंडी डॉग्स हो गए, इंडियन स्ट्रीट डॉग्स हो गए। ये सारे कहीं ना कहीं भेड़िया से आए हैं ऐसा बोला जाता है, ऐसी थ्योरी है मतलब। और मेन क्या है कि बात की जाए, जैसे जैसे ढोल है यानी कि वाइल्ड डॉग्स है, वो जंगलों के अंदर होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, और उनका कलर ना रेडिश सा होता है, तो वो तो साफ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके अलावा जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना, जिनको ढोल बोला जाता है, वो हमेशा एक बड़े ग्रुप में रहते हैं। 10 से 12 का इनका ग्रुप होता है, डॉग का ग्रुप होता है। उसमें ये हंटिंग करते हैं, और कई बार तो 25, 30, 40 डॉग्स का भी ग्रुप एक साथ देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें जो सिमिलरिटी है और जिनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ है, वो है इंडियन ग्रे वुल्फ एंड जैकॉल। अगर हम वुल्फ में बात करें जो हिमालयन में दिखते हैं, उनको तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर दोगे। जैसे न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे ना, जो थंबनेल है एकदम वुल्फ का, वो तो अपर हिमालय में या फॉरेन में अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं, तो उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर दोगे। ठीक है। और मेन मुद्दा है जो यहाँ पे इंडिया में पाया जाता है अधिकांशतः, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, झारखंड, बिहार, एमपी और आंध्र प्रदेश, केरला, इस साइड जो पाया जाता है ना, वो भेड़िया और जैकॉल, जो इंडियन गोल्डन जैकॉल में पाया जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है उनको डिफ्रेंशिएट करना। और जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, जैसे आप विलेज में देख रहे हैं, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा टफ हो जाता है इनको आइडेंटिफाई करना। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है उस विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है ना, गोल्डन जैकॉल मीडियम साइज का होता है कैनेडी फैमिली में। वो 2.5 से 3 फीट तक का उसकी हाइट होती है, और वहीं भेड़िया 4 फीट तक की हाइट होती है।
और वुल्फ की हम बात करें तो 41 से 60 इंच तक का होता है, और वहीं जैकॉल 34 से 37 इंच तक का साइज होता है। और वहीं अगर वेट की बात करें तो 32 से 50 केजी का वेट होता है वुल्फ का, भेड़ियों का। और उसके अलावा 10 से 30 किलो का वेट होता है जैकॉल का। ये तो हो गया साइज वगैरह का। काफ़ी दूर होंगे तो आइडेंटिफाई करना वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये देखना है कि जब जैकॉल दिखता है ना, जैकॉल होता है बहुत ज़्यादा डरपोक, और वो जब भी इंसान को देखेगा ना वो छुपेगा, ऐसे करेगा या फिर मुड़ के भाग जाएगा। और भेड़िया क्या होता है, शिकारी होता है, शिकारी नस्ल का होता है। वो इतने जल्दी दिखेगा नहीं, पहले तो दिखता नहीं है, और दिख भी गया ना तो इतने जल्दी डरेगा नहीं। वो आपको देखेगा आंखों पे आंखें डाल के बहुत खतरनाक तरीके से। और जो उसका फेस होता है ना वो भी काफ़ी लंबा होता है। जैकॉल का थोड़ा सा नुकीला होता है, छोटा होता है, उसका लंबा होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है जो ग्रे वुल्फ है। और जो ग्रे वुल्फ है ना उसकी पूंछ एज कम्पेयर टू जैकॉल छोटी होती है। छोटी पूंछ का है तो वो भेड़िया है, और जैकॉल की थोड़ी लंबी और मोटी पूंछ है तो वो जैकॉल है। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कोट की बात करें, जो हेयर कोट है तो लगभग सेम होता है। बाल जो ग्रे वुल्फ यहाँ पे पाए जाते हैं तो काफ़ी कम बाल होते हैं उसके भी, और जैकॉल के भी कई बार काफ़ी कम बाल देखे जाते हैं। ब्लैक बैक्ड है वो तो थोड़ा सा समझ में आता है, जो जंगलों में रहता है उसकी काली पीछे से एक पूरी परत होती है बालों की, और काफ़ी हैवी उसके बाल होते हैं, वो तो साफ आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन जो गोल्डन जैकॉल है ना, जो गांव घरों के पास रहते हैं, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है भेड़िए के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहें, बहुत ज़्यादा मतलब कि हो सकता है कि पहचान ना कर पाए। तो मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाऊंगा, कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैकॉल्स दिखा रहा हूँ। जैकॉल मैंने ये सारी फोटोग्राफ्स ली है, जितनी भी फोटोग्राफ्स ली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि उनका शरीर का जो शेप है, जो आकार है, जो उनकी नोथन है वो कैसी है, ठीक है। और वहीं भेड़िया थोड़ा बहुत इंटरनेट से डाउनलोड किए, क्योंकि भेड़िया अभी तक मैंने फोटोग्राफ्स नहीं लिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और बाकी क्या होता है ना कि जो जैकॉल होता है सर्वाहारी, मतलब कि ओमनीवोरस। वो मौका परस्त होता है, मौके के अकॉर्डिंग कुछ भी खा लेता है। अगर उसको शिकार नहीं मिला, मांस नहीं मिला, तो वो रोटी सब्जी जो लोग घर के बाहर फेंकते हैं वो भी खा लेगा, सब्जी भी खा लेगा। और वहीं अगर भेड़िया को मांस नहीं मिला तो वो भरपूर कोशिश करेगा, अपने द्वारा जितनी कोशिश कर सकता है ना वो करेगा शिकार करने की। पहले वो कोशिश करता है जंगली जानवरों का शिकार करने की, बहुत ज़्यादा अधिकांशतः तो वो जंगली जानवर को ही मारता है, जैसे खरगोश हो गया, और जंगल में पाई जाने बिल्ली हो गई, और उसके अलावा जो छोटे मोटे पक्षी वगैरह हैं, मोर वगैरह हैं, उनको मारता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि वो इंसानों के बच्चों पे भी अटैक करता है। ये आज से नहीं, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। मतलब ये है कि 18वीं सेंचुरी की तो वर्णित है, उससे भी पुरानी बोली जाती है महाभारत, और उससे भी पहले के जितने जो वेदास वगैरह है ना उनमें भी भेड़ों का जिक्र होता है। और इसलिए जिक्र होता है कि वो इंसानों के बच्चों को मारता है। और इससे पहले भी जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जी, जो इंसानों और भेड़ियों की जो लड़ाई है ना, मतलब अभी की नहीं है, प्राचीन काल से है। और ब्रिटिश टाइम में ना ये बहुत बड़ा एक आपदा का विषय भी था। हमेशा के टाइम में जब भी ये भेड़िया हंट करता था ना बच्चे को, एक अलग ही तहलका मच जाता था, और मतलब विध्वंस हो जाता था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो थोड़ा बहुत मैंने डिटेल ली है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो एरियाज हैं, 1876 के टाइम में वहाँ पे 721 लोगों पे भेड़िया ने अटैक किया था, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे थे। इतने लोगों को मारा था, और उसके बदले में उसी टाइम पे 2825 भेड़ियों को मार दिया गया था। इतने भेड़िया को भी मारा था इंसान के द्वारा।
और उसके 2 साल के बाद ही 2600 भेड़ियों को और मारा गया, इस कारण से कि उन्होंने 624 इंसानों को मारा था, इंसान के बच्चों को मारा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा था। और वहीं अगर आप बात करें, जो ये चल रहा था 1875 से लेके 1920 तक का जो समय था ना, अवध और यूपी के साइड जितना भी एरिया पड़ता है ना, उधर कम से कम 1 लाख भेड़िया को इंसानों ने मार डाला था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। भेड़िया आए दिन इंसानों के बच्चे पे अटैक करता था, इसकी वजह से 1 लाख भेड़िया को मार दिया गया था। और उसके बाद जो रिसेंटली केसेस देखे गए हैं 25-26 साल पहले 96 के अराउंड, जो कि यूपी के जौनपुर और प्रतापगढ़ की बात है, तो वहाँ पे 1996 में 21 बच्चों पे भेड़िया ने अटैक किया था, 21 बच्चों को मार दिया था। और उससे पहले 93-95 में भी अटैक किया था, वहाँ पे 80 बच्चों पे अटैक किया था भेड़िया के द्वारा। उनमें से 20 को तो बचा दिया गया था, लेकिन 60 बच्चे उस टाइम में भी मारे गए थे, अभी जो कि कुछ ही साल पहले की बात है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इतिहास रहा है, एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अभी कुल मिला के ना, जो अभी WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनकी जो लेटेस्ट सूची भी आई थी इसमें कि इंडिया में कितने भेड़िया हैं, और इंडेंजर्ड स्पीसीज भी करार कर दी गई थी। और जो कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, तो उसके अंदर भी इसको मारना या पकड़ना बहुत इलीगल है। और लेकिन जो उनकी अब जनसंख्या भी बची ना, बहुत कम बची। तो अगर बात करें 2 साल पहले की जो उनकी काउंटिंग थी, उसके अकॉर्डिंग 3100 इंडियन ग्रे वुल्फ जो पाए जाते हैं इंडिया में, उनकी तादाद है 3100, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम तादाद है ना, वो है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि किस किस लोकेशन में, बाकी मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस किस लोकेशन में ये भेड़िया पाए जाते हैं। तो भेड़ियों को हल्के में न लें और बच्चों को एकदम सावधान रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है भाई। पास्ट में आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। और बताया ये भी जाता है, मतलब प्राचीन काल की कई पुस्तकों में भी इसका वर्णन मिला है कि भेड़िया के अगर बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाता है ना, तो भेड़िया उसका बदला लेता है। अब ये तो यहाँ पे सामने नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये वर्णन आपको मिलेगा या बड़ों से सुनने को मिलेगा कि भेड़िया अपने बच्चों के बदले के लिए, एक कहते हैं ना, तबाही सुनामी तक लेके आ जाता है कहीं पे भी। तो यह है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती ना, अभी हंटिंग स्टार्ट होगी और 15-16 जब हंटर आ गए ना, तो मतलब इतनी ज़्यादा हंटिंग होगी ना, तो आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा पिस्ता कौन है ना, जैकॉल, सियार। वो रोड में भी आए दिन मरता है, हाईवे बनते रहते हैं, वो बेचारा रोड क्रॉस करता है ना, उसमें मर जाता है। हम ही यूपी से इधर तक आए थे, उत्तराखंड तक, कम से कम इतने सियार रास्ते में मरे हुए मिलते हैं। तो आप भी ये नोटिस करते ही होंगे, अगर आप यूपी या फिर हाईवे से रिलेटेड कहीं एरिया में रहते हैं, तो कितने ज़्यादा सियार तादाद में मरे हुए पाए जाते हैं। और वहीं ये हंटिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं इन पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क आ सकता है कि कई ज़्यादा सियार मारे जाएं गलती से, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी, जितने हंटर्स आ रखे हैं, कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाए वुल्फ एंड सियार, जैकॉल के बीच में, ताकि अननेसेसरी जैकॉल भी ना मारा जाए और भेड़िया ही पकड़ में आए या मारे जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ और, जो भेड़िया होता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा चतुर हंटर होता है, शिकारी होता है। और ये मान के चलिए कि टाइगर को एक बार ही पकड़ लिया जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन भेड़िया को पकड़ना इतना टफ क्यों है? टाइगर जब भी किल करता है ना, तो वो हर जगह अपने पगमार्क छोड़ते हुए जाता है, क्योंकि हल्के हल्के ज़्यादा शिकार लेके तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि टाइगर कहाँ गया है। लेकिन भेड़िया लंबी जंप मारता है, और यहाँ तक कि 16 फीट तक की जंप मार सकता है बच्चे को लेके, तो बहुत दूर चले जाता है और पगमार्क
का कुछ पता नहीं चलता अगर वहाँ पे पड़े नहीं है तो, और सीधे ऐसे झाड़ियों में या जंगल में गायब। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती है भेड़िया को पकड़ने में। और उसके अलावा बाइट फोर्स भी इनका बहुत तेज होता है, टाइगर से भी ज़्यादा। जहाँ टाइगर का 1050 PSI होता है, तो यहाँ 1200 PSI तक इनका बाइट फोर्स होता है। बाकी आई होप आपको जानकारी सेटिस्फाई करी होगी। और बाकी हाँ, कुछ लोग ये क्वेश्चन देगी, वहाँ डॉग्स भी हैं, डॉग्स क्यों नहीं अलार्म कर रहे हैं, क्यों पॉकिंग नहीं कर रहे हैं अगर वुल्फ उनके एरिया में आ रहा है। तो उसका जवाब तो देखो ढूंढने से भी नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या है कि डॉग वहाँ पे हमने कुछ करते हुए देखे ही नहीं, रोड पे लेटे ही हैं। बस एक जगह पे हमें ये मिला था, जैसे वुल्फ करता है ना ऊपर मुंह करके आवाज़। लेकिन बच्चों को लोग अब अंदर की तरफ सामने से कुछ तो वैसी साउंड डॉग निकाल रहे थे काफ़ी झुंड में। अब वो क्यों निकाल रहे थे वो समझ में नहीं आया, क्योंकि आसपास सारे डॉग एक साथ ही थे और ऐसा कोई ट्रेजेडी हुई नहीं थी, कोई जानवर मरा नहीं था कि वो ऐसे पुकार कर रहे हो। तो जो चीज़ें हैं ना, मतलब कई चीज़ें समझ से भी परे होती है। अब डॉग के लिए तो ये है कि न्यू एनिमल तो है ही, भले DNA उनका सेम है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करके तो उसको भौंकना चाहिए, उसके पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। और पीछे पड़ा भी तो कहीं ना कहीं अकेले पड़ेगा, तो वो भेड़िया उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।